ये जो ग्राम पंचायतों में ओएसआर जनरेट होना है, उसके लिए सचिव और पंचायत सहायक उनका प्रशिक्षण था ये। आप हमारे प्रशिक्षक दीनानाथ गुप्ता जी, जो मंडल में या समझिए कि प्रदेश स्तर के प्रशिक्षक हैं और बहुत ही योग्य व्यक्ति हैं। तो इनको बुलाने का मकसद ये था कि हमारे जो ये सचिव हैं और पंचायत सहायक हैं, उनको बताया जा सके कि गाँव में जो ओएसआर है, यानी ओएसआर मतलब समझते हैं कि गाँव की अतिरिक्त खुद की आय। स्वागत हमारे इसके न्यू 24 सच्चाई की जीत। हमारी मौजूदगी आज गोरखपुर जिले के भरुइया ब्लॉक पर है। आज प्रशिक्षण शिविर का कुछ प्रोग्राम था, तो इस सिलसिले में से हम बात करते हैं क्या कुछ प्रोग्राम रहा, ये कैसा, सर से ही बात करेंगे। सर सर्वप्रथम चलें नमस्कार। जी थैंक यू। सर ये कैसा प्रोग्राम था, ये क्या कुछ शिविर चला? ये जो ग्राम पंचायतों में ओएसआर जनरेट होना है, उसके लिए सचिव और पंचायत सहायक उनका प्रशिक्षण था ये। आप हमारे प्रशिक्षक दीनानाथ गुप्ता जी, जो मंडल में या समझिए कि प्रदेश स्तर के प्रशिक्षक हैं और बहुत ही योग्य व्यक्ति हैं। तो इनको बुलाने का मकसद ये था कि हमारे जो ये सचिव हैं और पंचायत सहायक हैं, उनको बताया जा सके कि गांव में जो ओएसआर है, यानी ओएसआर मतलब समझते हैं कि गांव की अतिरिक्त खुद की आय, ग्राम पंचायत की खुद की आय, वो कैसे हम कर सकते हैं, कैसे जनरेट कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जिनकी मतलब जिनको अपना करके हम ग्राम पंचायत की आय जनरेट कर सकते हैं, ताकि जो है हम आगे उनका जनहित में उपयोग कर सकें। अच्छा, इस योजना क्या मतलब उद्देश्य है, क्या कुछ लाभ इसमें? उद्देश्य इससे ये है कि जैसे ग्राम पंचायतें पूरी तरह से निर्भर हैं कि जो ग्रांट मिलते हैं सरकार की तरफ से, राज्य वित्त के या 15 वित्त के या अन्य जो भी कुछ मिलते हैं, तो सिर्फ उस पर निर्भरता बहुत उचित नहीं है। किसी भी सूरत में आप किसी दूसरे पर डिपेंड हों, तो हम ये मतलब जैसे कि सरकार का ही उद्देश्य है कि पंचायतें आत्मनिर्भर हों। आत्मनिर्भरता की तरफ ये पहला कदम है कि उनकी खुद की आय, वो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट उठाएं, कुछ ऐसी चीज़ें उठाएं जिनसे उनकी खुद की आय हो, और उनकी जब आय होगी तो उसी हिसाब से एक सरकार की योजना भी है, आप जितना जनरेट करेंगे उसके कम से कम 5 गुना सरकार आपको देगी। यानी ये कहीं ना कहीं रोजगार से जोड़ता हुआ है। रोजगार से भी जोड़ता है। रोजगार जैसे देखिए CSC जन सेवा केंद्र, आपने देखा होगा, जन सेवा केंद्र जनरेट होते हैं, उनको बुलाया जाता है। उसी तरह से हमारे सभी पंचायत सहायकों को एक एक ID दी गई है। उस ID से वो काम करेंगे। गाँव में जितनी सेवाएँ हैं, जन्म मृत्यु, परिवार स्तर या फिर आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र के आवेदन, राशन कार्ड के आवेदन, पेंशन के आवेदन, जो कुछ भी है, फैमिली ID के आवेदन या फिर आयुष्मान कार्ड के आवेदन, जो कुछ भी है, जितनी योजनाएं आप सरकार चला रही है, आप एक जगह चाहें पंचायत सचिवालय से जाकर के आप उस सेवाओं को लाभ लें। यदि कहने का मतलब जो आम जनता परेशान होती थी तमाम तरह से चौराहा हर जगह जा करके, वो अब उनके गांव में जी बिल्कुल, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं, यानी इवन उनको ब्लॉक भी आने की जरूरत नहीं। उनकी सारी समस्याओं का समाधान एक पंचायत सचिवालय में संभव है। सर्वप्रथम आपका हमारे चैनल से। अब सर ने तो सारी बातें बता दी हैं। और प्रशिक्षण आपके द्वारा दिया गया है? हाँ, प्रशिक्षण तो मूल मुद्दा यही था कि हमारी ग्राम पंचायतें कैसे आत्मनिर्भर बने, किसी पर पैरासाइट नहीं, मूल मुद्दा यही था। और इन लोगों को उस संदर्भ में सारी जानकारी, यही नहीं, इसके साथ यहाँ पर सचिव भी रहे हैं, उनको भी प्रशिक्षण दिया कि गांव को कैसे हम आत्मनिर्भर बनाएंगे। तो जो पंचायती राज व्यवस्था में धारा 37 में व्यवस्था दी गई कि किन पर आप लोग टैक्स लगा सकते हैं, तो वो सब सारी चीज़ों को उनको बताने का प्रयास क्या किया। इस योजना के लिए हर ग्राम सभा में सुव्यवस्थित तरीके से सब कुछ मौजूद है? हाँ, ये जहाँ तक हम लोगों ने देखा, मतलब पंचायत भवन पर उनके सारे सिस्टम लगाए गए जिसमें इनको काम करना, तो ये तो बड़ी अच्छी बात हुई कि ये अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली कि कहीं नहीं उपलब्ध है, हर जगह उपलब्ध है। ग्राम सभाओं में गया तो कहीं कहीं कुछ बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ मिली हैं। तो अगर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं तो हर ग्राम सभाओं में आप लोगों का पूरा सहयोग से ये सारी चीज़ें सब कुछ मौजूद हैं इस कार्यक्रम के लिए? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल मौजूद हैं। हाँ, इससे क्या कुछ संदेश जाएगा प्रदेश में? हाँ, प्रदेश में तो बिल्कुल, इससे बड़ा क्या सुशासन वाला गांव हो रहा है मेरा। हमारे गांव में सारी चीज उपलब्ध, इससे अच्छी व्यवस्था और क्या हो सकती है। कोई भी जानकारी लेनी हो, सुशासन की तरफ बढ़ रहा कदम यहाँ पर। हाँ जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये यहाँ का प्रोग्राम रहा। जैसे कि ग्राम सभा को रोजगार से जोड़ने के लिए युवाओं के भी एक रोजगार परक योजना है। इस प्रकार की सरकार द्वारा चलाई जा रही तमाम महत्वाकांक्षी योजनाओं, इसी प्रकार तमाम तरह की योजनाएं हैं। मैं सर्वे करता रहूँगा। हमारे चैनल पर देखते रहिए SK New 24 सच्चाई की जीत।
छोटा होगा वो आगे आ जाएगा, बड़ा होगा आप नहीं हो दोनों दोनों में जोड़ेंगे। और क्या है लोग हैं इसमें। देख रहे तो बहुत उम्र पिछले खर्च में ना किसी का हाँ ये सही है नहीं एक फोटो से एक फोटो ये फोटो थोड़ा सा वर्जन एक फोटो ले लीजिए बाबू पापा दो अभी दो चार लोगों का वर्जन ले लीजिए ले लीजिए। कौन ब्लैक है? बढ़िया।